मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो ऐसी टॉपिक है जो बच्चों बार बार याद करते हैं और उसमें भूल जाते हैं। वैसे तो झील के टॉपिक मेरा आज का होगा भारत की प्रमुख झील, जो बराबर पूछे जाते हैं। वो बच्चे याद भी करते हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट झील के बारे में जो है उनकी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा झील किस स्टेट में है और कौन सा झील की क्या खासियत है, उनके बारे में चलो आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्त, आप लोग का टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए, बर्बाद नहीं करते हुए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। पहला आपका फर्स्ट नंबर पे है, जब भारत के सबसे उत्तर में सबसे ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। पहला है फर्स्ट नंबर पे डल झील, जो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। दूसरे नंबर पे है वुलर झील, जो वो भी जम्मू कश्मीर में है। और इस झील की सबसे बड़ी खासियत है, ये जो है अपने भारत में मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और उसी झील पे, वुलर झील पे ही एक परियोजना है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। इस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। क्या दोस्त? तुलबुल परियोजना। कन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है राजसमंद झील। कौन सा झील? राजसमंद झील, ठीक है। वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। और उस झील की नाम क्या है? राजसमंद झील, ओके। अब नेक्स्ट है सांभर झील। कौन सा? सांभर झील। वो भी कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो सांभर झील है आपको, जो राजस्थान में है, ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। क्या दोस्त? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। आपको ये क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला ये कि पूछेंगे आपसे डायरेक्ट कि सांभर झील किस स्टेट में है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो 3-4 स्टेट का नाम, उसमें से आपको एक आंसर रहेगा राजस्थान। तो जहाँ पे राजस्थान होगा उस स्टेट को टिक करना है, ठीक है। और दूसरी तरीका से इसको घुमा के यदि पूछना होगा एग्जामिनर को, तो आपको पूछेगा कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आपको कौन सा मारना है? आपको सांभर झील। और हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो किस स्टेट से में है, तो भी आपको क्या मारना होगा? आपको सांभर झील नहीं नाम दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट स्टेट का नाम दे देगा। तो वहाँ पे आपको सांभर झील जो राजस्थान में है, तो उसमें राजस्थान स्टेट का सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्त हुसैन सागर झील। क्या? हुसैन सागर झील। वो झील कहाँ पे है? वो आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये झील आपको, हुसैन सागर जो झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार कई बार पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछते हैं, स्टैटिक जीके का ये सब क्वेश्चन हो गया। आपको रेलवे में भी पूछते हैं, आपको एमटीएस सब का जो एग्ज़ाम होता है उस सब में भी पूछते हैं, दरोगा बहाली जो बिहार में हुआ था इसमें भी पूछते हैं, और अदर स्टेट सब का भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पीएससी सब एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बार बार पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने आज ये टॉपिक लेके आया है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा झील है? हुसैन सागर झील। ये आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ, यदि पूछते कहाँ पे, किस जगह पे, तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। कौन सा? हुसैन सागर झील, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। ये कहाँ पे है बाबू? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये उसकी 84% भाग, ये देखो यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ नीचे, 84% जो इसका पार्ट है पुलिकट झील का, वो आंध्र प्रदेश में है। और 16% मतलब यानी कि 16% भाग जो इसका है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आपको भारत की सेकेंड सबसे लार्जेस्ट लैंगून झील है। क्या? लैंगून झील है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकटक झील। क्या? लोकटक झील। वो आपको मणिपुर में है। दोस्तों जानते हो, इस झील के बारे में बहुत ही अच्छी झील है, और इसमें एक जो है उसका, आपको ऐसा झील इंडिया में कहीं है ही नहीं। क्यों? आप पूछोगे सर ऐसा, इस झील में क्या खासियत है? इस झील की खासियत ये है बाबू कि इसमें आपको
केबुल लाम जाओ। केबुल लाम जाओ नामक एक वहाँ पे क्या है, तैरता हुआ पार्क है, जो क्या है झील के पानी के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, वो आपको इंडिया में कोई ऐसा झील नहीं है जहाँ पे इस टाइप का तैरता हुआ पार्क मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यही चीज़ इस झील को क्या करती है, खास बनाती है। ठीक है, वो और इसके और क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट है आपको जैसमंद झील। क्या, जैसमंद झील। ठीक है, वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। जैसमंद झील कहाँ पे है बाबू, राजस्थान में है। कंफ्यूज नहीं करना है, 2-3 बार इस वीडियो को आप बार बार देखो। पक्का मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% आपको गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग के ये वीडियो पक्का ही अच्छा भी लगेगा, और जो भी कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है वो आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। 2-3 बार देख लो। यदि देखने से भी नहीं याद होता है तो मैं यही आप लोग को, बड़े भाई समझो या जो भी समझो, बड़े भाई होने के नाते मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, इसको आप लिख लो। ठीक है, लिखने से फ़ायदा, 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा आपको लिखते लिखते भी कुछ याद होगा। लिखते वक्त आदमी के माइंड कंसंट्रेट रहता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिन तक उसको अपने माइंड में आप याद करके रख सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला है नेक्स्ट 9 नंबर पे डिंडवाना झील। क्या है, डिंडवाना झील। वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। गौर से देखना मेरे भाई, राजस्थान में। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, पिछौला झील। कहाँ, पिछौला झील। वो भी कहाँ पे है, वो भी राजस्थान में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको शेषनाग झील है। क्या शेषनाग झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेते हैं ये सब सारे एग्जाम में। वो कहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, मानस बल झील। क्या, मानस बल झील। वो कहाँ पे है, वो भी जम्मू कश्मीर में है, J&K में। क्या, J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट कौन सा हो गया आपको, अनंतनाग झील। कौन, अनंतनाग झील। वो कहाँ पे है, वो भी आपको जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला नेक्स्ट कौन सा है आपको, कोलेरू झील। कौन, कोलेरू झील। क्या, कोलेरू झील। ये कहाँ पे है, ये आपको AP मतलब आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा होगी आपको, देवताल झील। कौन सा दोस्तों, देवताल झील। ठीक है, वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड स्टेट में है। कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में। मैं एक को 2 बार 3 बार करके बोलता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से देखो और याद करने की कोशिश करो। एक बार अब याद कर लोगे तो फिर क्वेश्चन गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा और उसमें सॉलिड नंबर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 60 नंबर पे नेक्स्ट जो है आपको माला ताल झील। क्या नाम है, माला ताल झील। वो कहाँ पे है आपको, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट कौन सा है आपको, खूर पाताल झील। क्या नाम है उसको, खूर पाताल झील। वो कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हो गया आपको, नेक्स्ट हो गया वेम्बनाड झील। कौन, वेम्बनाड झील। वो कहाँ पे है, केरल में है। केरल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है बाबू, ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में। उसकी 2-3 पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये तो वेम्बनाड झील आपको केरल में बिलोंग्स करते हैं, केरल से बिलोंग्स करते हैं और ये केरल में है। ठीक है, ये जो है ना आपको लैंगून टाइप का झील है। क्या है ये, लैंगून झील है। और उसी झील के अंदर एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है, ध्यान से देखो बाबू मेरे, वेलिंगटन झील द्वीप। क्या, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, इस वेलिंगटन द्वीप और इसी झील में, वेलिंगटन द्वीप भी है और इसी वेम्बनाड झील में नौकायान, एक जो है ना भारतीय नौकायान प्रतियोगिता होती है, जो काफ़ी बहुत ही मशहूर है। क्या है, बहुत ही मशहूर है। क्या नाम है इसका, नौकायान प्रतियोगिता होता है। ठीक है, भारत में। अब अगला नेक्स्ट क्या है, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पे है मेरे भाई, लोनार झील है महाराष्ट्र में आपको। ठीक है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है। अब ये पूछे कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ था, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी जो फटी थी उसकी उद्गार से इस झील का, लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, यदि आपको पूछे, आपको पूछना होगा, घुमाना होगा एग्जामिनर को, तो आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन आपको अरेंज कर सकता है, पूछ सकता है कि भारत की कौन सी ऐसी झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है, तो आप लोग क्या मारोगे उसका आंसर, लोनार झील मारोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई कि चिल्का झील। क्या, चिल्का झील कहाँ पे है, आपको डायरेक्ट पूछेंगे बाबू कि चिल्का झील कहाँ पे है बताओ, तो आप लोग क्या कहोगे, उड़ीसा स्टेट में है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में है।
ठीक है। ये जो है आपको भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, समुद्र के तट से सटा हुआ ये चिल्का झील है, ठीक है। ये इसमें खारा पानी है, ठीक है। ये सेकेंड सबसे बड़ी खारा पानी का झील है। तो कहोगे सर फर्स्ट कौन है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मैंने तो बता दिया था ये सबसे बड़ी भारत के सबसे अधिक खारे पानी का झील। यहाँ पे देखो 4 नंबर पे, क्या 4 नंबर पे हमने बताया था, कौन सा झील था, सांभर झील था, जो कहाँ पे किस स्टेट में था, राजस्थान पे। चलो अब यहाँ पे आते हैं, तो यदि पूछे कि दूसरा खारा पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ पे है, तो क्या कहोगे कि सर चिल्का झील है, उड़ीसा में है, और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। और क्या कहोगे कि ये खारे पानी का सेकेंड दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको जो बन सकता था मैंने आपको बता दिया। अब एग्जामिनर जैसे पूछे हमको क्या टेंशन है, मैंने तो देख लिया हूँ। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अष्टमुडी झील। क्या है, अष्टमुडी झील, वो कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे, केरल में, ठीक है। आपको 22 नंबर पे अब एक क्या है, पेरियार झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। पेरियार झील है, ठीक है, वो कहाँ पे है, केरल में है। इसी में कंफ्यूज नहीं करना है। पेरियार बांध भी, वो भी कहाँ पे है, वो भी आपको केरल में ही है। पेरियार क्या है, पेरियार नाम, हाँ पेरियार आपको झील जो है वो आपको केरल में है, ठीक है। पेरियार आपको जो बांध कहाँ पे है, वो भी केरल में ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट में क्या है बाबू, सबसे लास्ट में है चोलामू झील। क्या, चोलामू झील, ठीक है, वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। आप कहोगे सर इस झील का नाम आप सबसे लास्ट में क्यों रखे हैं, बाबू ये झील का सबसे लास्ट में बताने के पीछे कारण ये है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे ये झील स्थित है। कहाँ पे, क्या मैंने बोला एक बार फिर से देखो, ये चोलामू झील सिक्किम राज्य में है और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है ये झील। और ये झील का उद्गम नदी जो इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। तीस्ता नदी इसी झील से क्या है, निकली है, ठीक है। तो चलो अभी कितना टोटल आज हमने कितना बताया आपको, 23 झील जो भी बन सकता था आपको इम्पोर्टेंट झील हमने आप लोगों को आज बता दिए हैं। उसको आप लोग करना क्या, घर पे जाके 2 से 3 बार आप देखो, या मोबाइल में ही आप लोग देखते हो तो रोक के आप बैक करके 2 बार 3 बार आप देख लो, डेफिनेटली आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो एक बार मैं फिर से जाते जाते आप लोग को उमंग क्लासेज में आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ। मैंने बस मैं पढ़ाई के बीच में मेरी आदत नहीं है कि बार बार और टीचर के जैसे कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। आप लोग यदि अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बाबू। ये सब क्वेश्चन निकालने में और लिखने में बहुत मेहनत लगता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और हमारी उमंग क्लासेज की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो थैंक यू।